दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारी ऐसी बताने वाला हूं कि अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप WhatsApp चलाते हैं और WhatsApp में आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पहला पॉइंट मैं कवर करूंगा यहां पर कि आप WhatsApp पे कोई ग्रुप से जुड़े हैं तो वहां पे आपके पास में कोई मैसेज आता है और उस मैसेज को आप क्लिक कर देते हैं तो आपका पूरा फोन है वो हैक हो सकता है। दूसरी जानकारी आपके साथ में ये साझा करूंगा कि अगर आपके पास में कोई मैसेज आता है और उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी होती है जो कि आपको उसका पता नहीं कि ये चीजें एक्चुअल में है या नहीं है या फिर ये क्या चीज है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है लास्ट एंड तक। वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आप WhatsApp के ऊपर ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आपके सामने उस ग्रुप के अंदर एक एपीके फाइल आती है, यानी कि कोई एप्लीकेशन आपसे डाउनलोड करवाया जाता है। कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देख रहे हैं इस तरह से एपीके फाइल आती है। वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से हो, ये वो किसी भी नाम से हो सकती है, लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं कि इस तरह से वो फाइल है उसके ऊपर नाम इसी तरह से दिया जाता है कि लालच में आके उस ऐप को हम डाउनलोड कर लेते हैं और वहां पर उसमें हम मोबाइल नंबर लगा करके लॉगिन कर लेते हैं। एक्सेस है हमारा, लोकेशन वगैरह सारा का सारी की सारी जो परमिशन है वो उस ऐप को हम दे देते हैं जो ऐप हमसे डाउनलोड करवाया गया है। तो उससे क्या होता है कि हमारे फोन का जो एक्सेस है वो उस हैकर के पास में चला जाता है, जिससे हमारा जो फोन है पूरा का पूरा हैक है वो हो जाता है। तो आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हो, चाहे वो एजुकेशनल ग्रुप हो, चाहे वो अपने यानी कि पंचायत का ग्रुप हो, किसी भी प्रकार का ग्रुप हो, कोई एपीके फाइल आती है तो पहले उसे जाने पहचाने बगैर उसको आपको डाउनलोड नहीं करना है। पहले उसकी जो वास्तविकता है उसको आपको देखना है, ठीक है। और ये देखना है कि उस प्रकार जैसे कि आपके पास में एक लिंक आ गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐप है, आप इसको डाउनलोड कीजिए, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी एजुकेशनल ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां पर आपके सामने ऐसा आ सकता है कि छात्रवृत्ति के लिए आप ये जो ऐप है ये डाउनलोड करें। तो ऊपर जो भी कुछ लिखा है उसको पहले आप गूगल करके देखिए कि वो एप्लीकेशन सेम है और ये एप्लीकेशन सेम है या नहीं है। उसके बाद में ही आपको उस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करके लॉगिन करना है। इससे पहले लॉगिन नहीं करना है, अपनी जो डिटेल है वो फिल नहीं करना है। इसके बाद में दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि हमारे पास में ऐसे मैसेज आते हैं जिसको हम ये नहीं पहचान पाते कि ये मैसेज कितना पुराना है, ये मैसेज क्या एक्चुअल में सही है या नहीं है, और बार बार हम भी आगे सेंड कर देते हैं, हमारे पास वो मैसेज बार बार फॉरवर्ड है वो होता है। तो इसको हम जानेंगे कैसे? देखिए आपको स्क्रीन चलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार का जो मैसेज आता है उसको हम किस तरह से जानेंगे? देखिए जो बार बार यानी कि फॉरवर्ड होगा मैसेज तो आपके सामने कुछ इस तरह से लिख कर आएगा, यानी कि फॉरवर्ड मेनी टाइम्स। ये मैसेज जो भेजा गया है ये फॉरवर्ड मेनी टाइम्स इस तरह से लिख के आएगा। तो इसके नीचे आप देखेंगे तो मैसेज सर्च ऑन वेब का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस वेब के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो मैसेज है इसका लिंक ओपन हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे सोर्स ओपन होंगे जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये मैसेज है वो कब का है और ये मैसेज क्या सही है या नहीं है, यानी कि कोई फेक न्यूज तो ये नहीं है। ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, जैसे कि फेसबुक की आ जाएगी या फिर जैसे किसी न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, न्यूज़पेपर की आ जाएगी कि हाँ भाई ये जो न्यूज है इस न्यूज़पेपर में छपी थी और इस डेट को छपी थी। इस तरह से आप किसी भी यानी कि जो भी मैसेज आता है किसी भी मैसेज को बार बार वो मैसेज फॉरवर्ड होता है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के पास में वो फॉरवर्ड होता है। तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा नीचे लिख करके कि सर्च ऑन वेब। उस मैसेज को आपको सर्च कर लेना है वेब के ऊपर, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये मैसेज है ये ऑथेंटिक है, यानी कि सही न्यूज है, ये कोई फेक नहीं है। तो ये दो जानकारी मैंने आज आपको WhatsApp के बारे में बताई है। पहली, किसी भी एपीके को आपको ग्रुप में डाउनलोड नहीं करना है, अपनी जो जानकारी है डिटेल्स है वो फिल नहीं करना है। दूसरा, अगर कोई मैसेज बार बार आपके पास में आ रहा है यानी कि बार बार वो फॉरवर्ड होकर आ रहा है आपके पास में, तो उसे आपको सर्च ऑन वेब जरूर करना है, उसकी जो सच्चाई है वो आपको जरूर पता करना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।